भाइयों बहनों नमस्कार। आज हम जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही संवेदनशील है। संसदीय आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक गठन किया है, जिसमें SC, ST, OBC के छात्रों का या प्रोफेसरों का सामाजिक रूप से शोषण ना हो सके, उसके लिए कानून बनाया है कि सामान्य दर्जे के लोग जो SC, ST, OBC के छात्रों का शोषण करते थे उसको रोका जा सके। इतने ही कानून के लिए पूरे भारत में सामान्य वर्ग के लोगों ने बहुत बड़ा हंगामा मचा दिया है। SC, ST के इस कानून से उनके अधिकारों का रक्षा हो सकेगा और उन्हें केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन और नौकरी का चांस मिल सकेगा, जो आज तक 77 साल बीत जाने पर भी स्वतंत्र देश में नहीं हो सका है। उसके लिए सरकार ने मंशा बनाई है और उस मंशा को लेकर आज पूरे भारत में सामान्य वर्ग के लोगों ने आपत्ति उठाना चालू कर दिया है। ये सामान्य वर्ग के लोग SC, ST, OBC को नहीं चाहते हैं कि ये भी अपने अधिकारों को पा सकें और अपने परिवार, रोजी रोटी और समाज को सामान्य रूप से जीविका में रख सके। इसके लिए हमेशा से ये लोग आवाज़ उठाया करते हैं और शोषण भी किया करते हैं। 2 ब्राह्मण CJI ने इस कानून पे रोक लगा दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बगची, सुप्रीम कोर्ट के 2 CJI ने इस कानून पर रोक लगा दिया है, जो अति निंदनीय है और SC, ST, OBC के अधिकारों को उन्होंने अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगाया है और ऐसा करना SC, ST के अधिकारों का हनन है। इस कानून के अंतर्गत अधिकार नाम का कोई चीज नहीं है, सिर्फ SC, ST, OBC के सुरक्षा की बात थी। इसके लिए भी जो देश के अताताई लोग हैं, जो देश के SC, ST, OBC का सदा शोषण करते रहते हैं, उनको हजम नहीं हो रहा है और वो इस कानून के विरोध में है, जो अति निंदनीय है और ये किसी भी तरह से संभावित नहीं है कि 90% SC, ST, OBC का अधिकार रोका जा सके, क्योंकि आज सभी लोग शिक्षित जागृत हो गए हैं और अपने अधिकारों की मांग करना चालू किए हैं और उनको संवैधानिक तरीका आने लगा है। अपने संवैधानिक अधिकार का उन्हें मालूम हो गया है कि किस तरह से हमें उसको प्राप्त करना है। 3.5% ब्राह्मण से लेके 10% सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिनका पूरे मैनेजमेंट पर, सरकारी संस्थाओं पर, बड़े बड़े पदों पर 80% तक का कब्जा है और 90% लोग जिन्हें 10% का भी अधिकार नहीं मिला है, वो खाली अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए एक कानून व्यवस्था में आना चाहते हैं। तो आज सामान्य वर्ग के लोगों को बहुत ही दर्द हो रहा है, जबकि ये लोग देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र के दर्जे में SC, ST, OBC के लोगों का क्या स्थान होगा, ये स्थान आज इस कानून के माध्यम से ये लोग बता दे रहे हैं कि उनको किस स्थान पे रखा जाए। इस कानून के लिए पूरे देश के सामान्य लोग प्रधानमंत्री तक को जाति सूचक
गालियां दे रहे हैं और विरोध में जो कल तक प्रधानमंत्री की जय बोलते थे, मोदी मोदी करते थे, आज उन्हीं नरेंद्र मोदी को जाति सूचक तेलिया और जाति सूचक शब्द से उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये मुट्ठी भर लोग सामान्य वर्ग के अधिकारों के लिए देने को, सामान्य दर्जा, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दर्जा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और आए दिन इनका हर क्षेत्र में शोषण किया करते हैं। सबसे बड़ा देश का कोढ़ जातिवाद बन गया है, जो एक आतंक के रूप में है। जातीयता के नाम पे हमारे देश में रोज के दिन आए दिन किसी को मारा जाता है, पीटा जाता है, हत्या कर दी जाती है, घड़ा छूने पर हत्या कर दी जाती है, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, किसी SC ST OBC को शादी में घोड़ी चढ़ने पर हत्या कर दी जाती है। कहाँ तक ये सत्य है कि हमारे देश के लोग भी स्वतंत्र हो पाए हैं? इस स्वतंत्रता के लिए SC ST और OBC माइनॉरिटी सबके साथ साथ सामान्य वर्ग के लोगों को भी सोचना है कि देश में किस तरह से समता, समानता और सामाजिक एकता का माहौल बनेगा और सबको सामान्य अधिकार मिलेगा। इसके लिए सबको एकजुट कर काम करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। छोटे से बड़े सभी स्कूलों में हमारे बहुजन छात्रों के बच्चों का शोषण होता है। कहीं NFS करके उन्हें उनके अधिकारों का शोषण किया जाता है, कहीं नंबर काट के उनको अपने पद तक पहुंचने से रोका जाता है और जातिवाद का वो आलम बना दिया गया है कि एक ही वर्ग सब पर भारी पड़ने का आज भी सपना देख रहा है। जबकि भारत में संविधान लागू हुआ है, 70 वर्ष बीत चुके हैं, 77 वर्ष बीत चुके हैं और देश को आज भी एक जैसा माहौल नहीं दिया जा रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों का सभी पदों पर, राजनीतिक और नौकरियों पर, बड़ी बड़ी पदों पर आज भी पूरी तरह से कब्जा है और वो ना तो हटना चाह रहे हैं और ना SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सामान्य अधिकार देना चाह रहे हैं और महिलाओं का भी पूरी तरह से ये शोषण ही किया करते हैं। आए दिन बलात्कार और जघन्य अपराधों जैसी घटनाएं देश में देखने को मिलती हैं, जो असमानता का कारण है और इस असमानता को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हमारा देश संपूर्ण देश, मजबूत देश नहीं बन पाएगा। इसके लिए SC ST OBC को अपने अधिकारों के लिए संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करना ही होगा और सामान्य वर्ग के लोग भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको भी समानता और समता की बात सोचनी चाहिए और सरकार को इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। आज बहुजन समाज के लोग शिक्षा के माध्यम से और संघर्ष के माध्यम से जाग चुके हैं। इनको ज़्यादा दिन तक इनको बहलाया नहीं जा सकता है, इसलिए इनके अधिकारों को देना ही सामान्य वर्ग को उचित होगा, नहीं तो देश में बहुत ही खराब माहौल बनने की संभावना है। आज विज्ञान का समय है, तकनीक का समय है और देश को विकास की तरफ ले जाने का समय है। भारत से इतर अन्य देशों को देखिए तो चाइना, अमेरिका, जापान सब अपने वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं और विकसित देशों में उनकी गिनती है। लेकिन हमारे भारत के कुछ लोगों ने, सामान्य वर्ग के लोगों ने इस देश को इतना गर्त में डाल दिया है कि 90% लोग पिछड़े ही रह गए हैं और जब तक ये पिछड़ापन रहेगा देश का विकास असंभव है। देश को ऊंचे वाली पायदान पे खड़ा करना एक झूठा सपना है जो सामान्य वर्ग के लोग किसी भी तरह से इसको हटने नहीं देना चाहते हैं। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। पूरे देश के लोगों को
मैं यही अनुरोध करूंगा कि सब संवैधानिक बनो और सब अपने अधिकार के लिए ही लड़ाई लड़ो, दूसरे को भी जीने का अवसर दो। सामान्य समता, समानता और एकता का माहौल बनना जरूरी है। इसलिए मैं इसी के साथ में आपसे विदा कर लूँगा। जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज।